काश मेरा पति भी ऐसा ही करे। मनीष पिछले 5 दिनों से नोटिस कर रहा था कि जब से अनीता अपने मायके से आई है तब से कुछ उखड़ी उखड़ी सी नज़र आती है। 2-3 बार पूछा भी पर उसने हर बार बात टाल दी। मनीष को समझ नहीं आ रहा था कि अनीता जब मायके गई थी तब तो बेहद खुश थी, फिर ऐसा क्या हुआ वहाँ की अनीता का मूड पूरी तरह से बदल गया। अनीता के भाई की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन मम्मी जी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण शादी होते ही दूसरे दिन उन लोगों को वहाँ से रवाना होना पड़ा था। पर अब जब दोबारा मायके जाने का प्रोग्राम बना तो पूरे 15 दिन अनीता वहाँ रुक कर आई। कितनी खुश थी वह कि भाभी के साथ रहेगी, उन्हें काफ़ी कुछ सिखाएगी और साथ ही साथ उनसे काफ़ी कुछ सीखेगी भी। आखिर अनीता की शादी को भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है। अभी भी बहुत कुछ है सीखने सिखाने के लिए। पर फिर ऐसा क्या हो गया जो अनीता यूं परेशान सी रहती है। मनीष अपने ही दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अनीता के भाई आलोक को फ़ोन लगाकर पूछा, अरे साले साहब, एक बात पूछनी थी, घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ जी, यहाँ तो सब ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, वो जब से अनीता आई है तब से कुछ परेशान रहती है, मुझे लगा कि कोई बात हुई है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वह तो यहाँ बहुत खुश थी और यहाँ से बड़ी खुशी खुशी ही आपके पास गई थी, तो यहाँ उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? अब आपकी बीवी है, आप पूछो। आपको नहीं बताए तब हमें बताइएगा, हम पूछ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा भाव मत खाओ, मैं ही पूछ लूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए, हमने कब मना किया है। अच्छा ठीक है, घर पर मम्मी पापा को मत बोलना, नहीं तो वो बेवजह परेशान होंगे। जी बिल्कुल, चलो फ़ोन रखता हूँ मैं। फ़ोन रखने के बाद मनीष ने सोचा कि आज तो पता करके ही रहूँगा आखिर बात क्या है। शाम को जब मनीष घर आया तो मम्मी तो पड़ोस के घर में गई हुई थी। वह अनीता के पास सीधे रसोई में ही चला गया और वहाँ उसने अपने ही अंदाज में बात शुरू की। अरे बीवी, आज तो तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, बस जब देखो काम में लगी रहती हो। मनीष अनीता को प्यार से बीवी कहकर ही बुलाता था। उसकी बात सुनकर अनीता ने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लगी रही। मनीष ने फिर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार मेरी बीवी को मायके वालों ने पढ़ा कर भेजा है कि किस तरह अपने पति को परेशान किया जाए। अब बात मायके वालों की आई है तो कौन बेटी चुप रहेगी। अनीता हाथ में बेलन लेकर सीधे मनीष की तरफ मुड़ी और शुरू हो गई, खबरदार जो मेरे मायके वालों का नाम लिया तुमने, वरना इसी बेलन से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। हे भगवान, बीवी तुम तो पूरी झांसी की रानी बन गई। चलो ठीक है, तुम्हारे मायके का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? क्यों परेशान हो? आखिर मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों करूं मैं आपसे बात? बताओ मुझे। आपको तो मेरी कभी चिंता नहीं होती। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? कुछ सीखो आलोक से। अभी शादी को 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी की कितनी मदद करता है। और एक आप हो, 1 साल हो गया हमारी शादी को, आज तक आपने मेरी रसोई में कभी मदद नहीं की। अरे मैं नहीं करता तो क्या हुआ, मम्मी जी तो करती हैं ना। मम्मी जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वह तो हर संभव मदद करती है मेरी, पर कभी कभी पति से भी तो उम्मीद कर सकते हैं ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे अच्छा लगे कि आप मेरी मदद कर रहे हो? वहाँ भाभी और आलोक को देखकर मुझे भी लगा कि काश मेरा पति भी मेरे लिए ये सब करे। कितनी केयर करता है वो अपनी पत्नी की। और एक तुम हो कि हो, तो ये बात है। चलो कोई नहीं, आज मदद कर देता हूँ। अच्छा सचमुच? पर क्या मदद करेंगे आप मेरी? बनना तो मुझे कुछ आता नहीं, मैं ना सब्जी साफ़ कर देता हूँ। वैसे क्या सब्जी बना रही हो? भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। ठीक है, मैं भिंडी काट कर रख देता हूँ। जी बिल्कुल, यह भी चलेगा। आप भिंडी धोकर काट लीजिएगा, तब तक मैं ऊपर से कपड़े उतार कर उन्हें समेट कर उनकी जगह पर पहुँचाती हूँ और थोड़ा बहुत बाहर का काम फ्री करके आ रही हूँ। उसके बाद मैं सब्जी बना दूँगी। ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं काम तैयार रखता हूँ। मनीष की बात सुनकर अनीता हंसती मुस्कुराती मन ही मन खुश होती हुई छत की ओर बढ़ गई। यहाँ तक कि मन ही मन ख्वाब बुनने लगी कि अब तो वो अपने मायके में और अपने सारे दोस्तों को बताएगी कि मनीष उसकी कितनी मदद करता है। मनीष भी कितना रोमांटिक और केयरिंग है। आधे घंटे बाद जब वह सारा काम फ्री करके रसोई में आई तो आते ही भिंडी पर उसकी नज़र पड़ी, जिसे देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। हे भगवान, यह क्या किया? बीवी, ये भिंडी थोड़ी अजीब सी नहीं है?
तुम लोग भी सब्जी लेते हो तो कम से कम देख कर तो लिया करो। कैसी भिंडी ली है? यह देखो चिपचिपी सी, इसमें से तो लार जैसा भी कुछ निकल रहा है। मनीष भिंडी की तरफ देखते हुए अपनी ही राग में बोले जा रहा था और अनीता दोनों हाथों को मुंह पर रखे हुए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बोले तो क्या बोले। बीवी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पतिदेव भिंडी काटने के बाद धोई थी। हाँ, सब्जियों काट कर धोकर ही खाना चाहिए, नहीं तो इनमें कीटाणु रह जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना नहीं पता? नहीं पता है, पर आज एक चीज़ और पता चली। वह क्या? यही कि कभी दूसरों को देखकर यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या कमी है, जो है उसी में खुश रहो। मतलब मेरे मती मारी गई थी जो मेरे भाई को देखकर मैंने आपसे कहा कि रसोई में मेरी मदद करो और सीधे सब्जी काटने को दे दी। हे भगवान, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अरे यार, धीरे धीरे सीख लूँगा ना। अरे जब सीखोगे तब सीखोगे, पर अब क्या बनाऊँ? एक काम करो, दाल ही बना लो। चलो मैं मदद कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। चुपचाप रसोई से बाहर निकल जाओ। जब धीरे धीरे सीखोगे ना, उसके बाद ही रसोई में कदम रखना। ठीक है, नाराज़ क्यों हो रही हो? एक तो मदद कर रहा हूँ, ऊपर से चिल्ला रही हो। कहते हुए मनीष चुपचाप रसोई से निकल गया। रात को खाना खाते समय अनीता मम्मी जी को दाल परोसी तो मम्मी जी ने कहा, बेटा आज तो भिंडी बनने वाली थी ना, दाल क्यों बना ली? मम्मी जी, भिंडी ख़राब निकली इसलिए आज दाल बना ली। भिंडी तो देख कर ली थी ना मैंने, अच्छी और ताज़ी लग रही थी। चलो कोई नहीं, आज दाल ही खा लेते हैं। जी। अनीता का ध्यान मनीष की तरफ गया जो मोबाइल में आंखें गड़ाए अपनी हंसी दबाने की कोशिश किए जा रहा था। एक बार तो जी किया कि सच में उसका सिर फोड़ दूं, पर मम्मी जी के सामने कहें तो क्या कहें। तो दोस्तों, यह थी मनीष की पहली रसोई जो बीवी को भारी पड़ी, लेकिन उसके बाद मनीष में धीरे धीरे काफ़ी काम सीख लिया और अब वह कई कामों में अनीता की मदद कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पति पत्नी की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।